हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15th ऑफ अप्रैल से लेकर तो 30th ऑफ अप्रैल तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी रहेगी वो भी देखेंगे और जनरल गाइडेंस भी देखेंगे हम यहाँ पर कुछ चार्म्स है और आपके लिए यहाँ चार्म्स रीडिंग भी करेंगे हम। एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी कुछ इशू है तो उसके लिए भी हम बीच में देखेंगे। और खास तौर पर ये एक न्यू मून रीडिंग रहेगा। न्यू मून है यहाँ पर 17th को, ठीक है। उसकी एनर्जी 2-4 दिन पहले से लेकर तो बाद तक चलती रहती है, ठीक है। वो भी एक बात रहेगी। ये रीडिंग करने का मकसद मेरा न्यू मून का है कि न्यू मून पर आपके साथ क्या चेंजेस आ सकते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, या तो फिर सब कुछ चलता रहता है अच्छे से तो कभी आपकी ओर से तो कभी उसकी ओर से, आपके पार्टनर की ओर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। चाहे आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सिचुएशनशिप में हो या फिर आपके रिलेशनशिप का जो भी अभी स्टेज है, जो भी सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। चलो, जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए, सभी के लिए रहेगा। और जॉब, करियर, बिजनेस के लिए मैं पहले ही रीडिंग कर चुकी हूँ, ज्यादा लोग उसे देखते नहीं है, पर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं शॉर्ट्स कर दूंगी उसके ऊपर, ठीक है, सारे राशियों के लिए। चलो, अभी आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल क्या चेंजेस आ सकते हैं। रिश्ते पर फोकस रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपके लाइफ पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये न्यू मून जो है क्या चेंजेस लेकर आ रहा है और क्यों आपके लाइफ में इतनी परेशानियां एक के बाद एक आती रहती है। कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं है कि आप ओवर गिविंग एनर्जी में भी आ जाते हो, है ना। तो वो सारी चीजें भी तो अफेक्ट करती है, हमें पता ही नहीं होता है और हमारी तरफ से, हमारी ओर से ऐसी गलतियां हो जाती है कि फिर बाद में हमें पछताना पड़ जाता है, ठीक है। चलो, हम अभी यहाँ पर रीडिंग करेंगे आपके लिए। पहले कार्ड्स ले लेते हैं। द एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, डेविल, हैवी एनर्जीज आई है, ओके। जजमेंट और एक हैवी एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग अगर कुछ इन दिनों कुछ इश्यूज देख रहे हो अपने लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर एक बात ऐसी होती हुई नजर आ रही है कि आप लोग कहीं पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सोचना चाहिए था कुछ चीजें करने से पहले। जैसे कि आप ओवर गिविंग एनर्जी में आ गए, ओवर इमोशनल हो गए, अपने ऊपर सारा बोझा ले लिया, मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही, मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा सोचकर आप बचपन से अब तक चलते आ रहे हो और अब आपको आदत लग गई है। आप में से काफी लोगों की ये बात रहेगी कि आपको आदत लग गई है अभी, क्योंकि बचपन से आप वही सोचते आए हो या आपको इसी तरह से, मतलब आप बड़े हुए हो यही सारे माहौल में कि नहीं, तू बड़ी है, तू बड़ा है तो तेरी जिम्मेदारी है, इस तरह से। तो इंसान को ना एक टाइम के बाद, है ना, वो आदत लग जाती है कि हाँ, मेरी ही जिम्मेदारी है ये, ऐसा फील करने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है कि चाहे आप कुछ भी सोच लो अभी इस वक्त, लेकिन आप लोग, है ना, ये बचपन से चलता आया हुआ जो चल रहा है आपके लाइफ में, बस उसी को लेकर फॉलो कर रहे हो कि वही, हाँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो इस टेंडेंसी का देखो, कहीं पर तो जरूरत थी, वहां पर आपने किया कर रहे हो, सही बात है, लेकिन आपकी इस टेंडेंसी, आपकी इस मेंटेलिटी का किसी ने तो फायदा उठाया है। यहाँ पर आपके ऑफिस के कोलीग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, या फिर कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अभी डिटेल में। तो स्कॉर्पियंस देखिए, 15th अप्रैल से लेकर तो 30th ऑफ अप्रैल तक, मतलब 30 अप्रैल तक एनर्जी कैसी रहेगी। ये पूरा फेज जो है स्लो बट इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा, ठीक है। यहाँ आउटर लाइफ से ज्यादा इनर इमोशंस और कंट्रोल इश्यूज काम करेंगे। न्यू मून इफेक्ट भी यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि 17th को है न्यू मून। तो न्यू मून आपके लिए हिडन इमोशंस प्लस इंट्यूशन एक्टिवेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। कुछ हिडन इमोशंस है आपके, तो वो भी बाहर आ सकते हैं एक्टिव होकर, मतलब, ठीक है। और आपका इंट्यूशन जो है उस पर भी इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। वो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएगा काफी लोगों का, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात और नजर आ रही है कि कुछ चीजें ऐसी है कि आप या आपके पर्सन जो है फील तो बहुत करोगे एक दूसरे के लिए, या फिर कोई भी बात है लेकिन एक दूसरे को बोलोगे नहीं, ये बात रहेगी। अंदर ही अंदर सीक्रेट रखना चाहोगे, ठीक है। खासतौर पर ये आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, समझो रिश्ता, लव लाइफ, इसके अलावा भी हम बात करें तो कुछ और भी लोग हैं तो इस तरह से आपके साथ बिहेव कर सकते हैं कि उनके मन में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। आपके सामने ना दिखाए, आपके सामने एक कुछ और बोले और पीछे कुछ और चल रहा हो इनके दिल और दिमाग में, ये हो सकता है। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके अपने लोग हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके पड़ोसी अड़ोसी कोई भी हो सकते हैं जो क्लोज है आपसे, ठीक है। ये बात है।
लोग है ना, देखिए मुंह पे एक बोलेंगे, अंदर कुछ और रहेगा। ये तो आपको पता है, ये तो सभी की टेंडेंसी होती ही है ऐसी, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। बहुत कम लोग होते हैं जो जो मन में होता है वही बोलते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। तो ये बात भी है, तो इन लोग ऐसे लोगों से पाला पड़ सकता है इन दिनों, या किसी के बारे में इस तरह की एनर्जी उसकी है, या इस तरह का उसका दिमाग है, सोच है, ये आपको समझ में आएगा इन दिनों, ठीक है। इनर नोइंग जो है आपकी वो स्ट्रांग होगी। गट फीलिंग्स इग्नोर मत करना। गट फीलिंग्स, आपके अंदर की फीलिंग्स क्या कह रही है, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना। जब भी न्यू मून आएगा उसके आसपास ये एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सीक्रेट डिसीजंस या हिडन रियलाइजेशंस पॉसिबल रहेंगे ये न्यू मून के आसपास, आपको या आपके पर्सन के लिए भी रहेगी ये बात, ठीक है। एकदम एकदम से आप कोई डिसीजन सीक्रेटली ले लो, किसी को ना बताओ, अपने तक रखो, या फिर आपके पर्सन जो है उनको कोई हिडन रियलाइजेशन हो जाए, कुछ समझ आ जाए उनको, ये भी हो सकता है, कुछ एहसास हो जाए। ये टाइम क्लोजर प्लस रियलाइजेशन का है, नॉट इमीडिएट एक्शन का, ठीक है। तो ये जो न्यू मून आएगा अभी, तो उस वक्त उसकी एनर्जी, जैसे मैंने कहा 3-4 डेज पहले से लेकर तो 3-4 डेज और बाद तक चलती रहेगी। तो तब तक आपने अपने आप को इस तरह से बैलेंस करना है। कुछ सीक्रेट्स आप रख सकते हो, कुछ सीक्रेट डिसीजन आपके हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी इनर वॉइस पर, अपने गट फीलिंग्स पर, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है, ठीक है। ये टाइम जो है क्लोजर एंड रियलाइजेशन का रहेगा। कहीं पर आप कुछ क्लोज कर सकते हो, किसी रिश्ते को सीक्रेटली अपने अंदर ही कोई डिसीजन ले लो, ठीक है। ये बात रहेगी, बताओगे नहीं शायद, या तो फिर आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। कुछ रियलाइज करोगे कि ये चीजें मेरे लिए सही है या नहीं है, ये दोनों में से कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको होने जा रहा है, ठीक है। काफी टाइम से, लंबे अरसे से उसमें फंसे हो तो। लव लाइफ की बात करें और आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, डेविल, हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करेंगे अभी, फर्स्ट 5 कार्ड्स। तो यहाँ ऐसा है, सिचुएशन क्या है, तो डेविल की बात करें तो अटैचमेंट, ऑब्सेशन या टॉक्सिक पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन ना तो आपके साथ रहते हैं, ना साथ दे पा रहे हैं, ना उनको समझो शादी ना हो रखी है तो शादी भी ना करनी है उनको, ठीक है। और शादी हो भी रखी है तो भी साथ में भी नहीं रहना है, कुछ करना भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है, फिर भी आप चाहिए उसको लाइफ में। तो ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, उनके लिए जो बात की जाए वो उनके लिए देखिए, ठीक है। तो यहाँ ये चीज हो रही है कि आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि ये कैसा है, मतलब इसको मैं चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, लव भी चाहिए, केयर भी चाहिए, कंपैशन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, हर चीज चाहिए हमारी तरफ से, लेकिन इसको खुद को कुछ नहीं करना है, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहना है, हम इसके लिए 24/7 अवेलेबल रहे, ये इसकी चाहत है, ये इसकी ख्वाहिश है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन है। कहीं पर तो बोल के बताया हो, कहीं पर बिना बोले है, ठीक है। शादी हो रखी हो ना हो रखी हो, तो ये बात यहाँ चल रही है। और कहीं पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो तो उस जर्नी को लेकर भी वो बोलते हैं आपको, तुम तो कहती थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, फिर खुद चली गई, खुद चला गया, इस तरह से आपको भी बोलते होंगे वो। तो ये बातें चल रही है यहाँ पर। तो ये अजीब तरीके की टॉक्सिसिटी है जो दिख भी नहीं रही है फिर भी है, ठीक है ना। कहीं पर दिखाई देता है कि कुछ भी बोल देते हैं या हाथ भी तो उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक टॉक्सिसिटी है, ना वो आपको छोड़ रहे हैं ना आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये होकर भी ना होने का मतलब क्या होता है। तो किसी के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, कनेक्शन स्ट्रांग है बट हेल्दी पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनका ध्यान आपके ऊपर भी है, आप चाहिए उसको, पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। और उसका समझो कहीं पर जिसके लिए बात है वही अपने दिमाग में लीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी लवर पर्सन हर किसी के लिए ये पॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के लिए अगर थर्ड पार्टी है भी तो उसको वो आदत लग गई है, ठीक है। या तो फिर कोई ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर या मैट्रिमोनियल या फिर कोई और सोशल मीडिया ऐप, यहाँ पर लगे रहने का, लोगों से, बहुत सारे लोगों से, ऑपोजिट जेंडर से चैट करने का, बातें करने का, दोस्ती करने का, ये सारी चीजें। और किसी का तो दुखियारों का मसीहा बनना जिसको कहते हैं, वो सारी हरकतें करने का, और खुद को खुद का ईगो वैलिडेशन लेने का, खुद को मान सम्मान खुद ही, मतलब अगर आप कोई नीडी पर्सन है, समझो कोई नीडी पर्सन है, वो बहुत इमोशनली डाउन है, और आप उसको जो बातें भी अच्छी बोल दो ना तो उसको लगेगा कि ये रेगिस्तान में, मतलब एक ठंडी हवा का झोंका जैसे तपती रेगिस्तान में आ गया हो, ऐसे ही उसको फील होगा ना। तो ये बात है यहाँ पर, या पानी की बूंदे बोलो, है ना, वैसे ही रहेगा। यानी काफी टाइम से प्यासा इंसान अगर पानी की 2 बूंदे मिल जाए तो कैसा लगेगा उसको, बस उसको वही फील होता है। जो बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन है या इमोशनली वीक है, वल्नरेबल है, ऐसे पर्सन को 2 बातें अच्छी प्यार से बोल दो तो हो गया, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा, ये तो मसीहा बन गया आपके पर्सन उसके लिए, फिर मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है।
तो ऐसे ही कुछ आपके पर्सन करते हैं और उनको वो भी बहुत अच्छा लगता है, वहां पर वैलिडिटी मिलती है और आप इसकी सारी अच्छाई जानते हो, सच्चाई भी जानते हो और बुराई भी जानते हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो रियलिटी आपको पता है, इस वजह से आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करते हो, सब करते हो, लेकिन इसको ना वो ब्लाइंड वैलिडेशन चाहिए। मतलब अब इसको तो सब कुछ पता है, तो अब मैं कितना भी अच्छा बनूं तो इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा बन रहा है तो कुछ तो होगा, या बन रही है, कहीं पर ये बात रह सकती है। इसीलिए उनको वो सारी आदतें हैं उनकी, या ये आदतें आपके आने के पहले से पड़ चुकी है, तो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं वो। ठीक है, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। उसको इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर इंसान रहते हैं ना, जो अंदर से कमजोर रहते हैं, वही दो दो तीन जगह पर दिमाग लगाते फिरेंगे, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। तो यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी बहुत अजीब तरीके की दिखाई दे रही है भी, पर दिखती नहीं है। आप बर्दाश्त किए जा रहे हो, मेंटल टॉर्चर एक तरह का हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कनेक्शन पूरी तरीके से हेल्दी नहीं लग रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पर हेल्दी नहीं लग रहा है। इधर कंट्रोल और जेलसी या फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर। हाँ, मुझे लगा ही था रीडिंग के पहले ही, मतलब सुबह ही ऐसे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी, जेलसी, जैसे किसी के पार्टनर जेलस हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा सबके लिए हो जरूरी नहीं है, और किसी किसी के लिए हो, ये भी हो सकता है। तो अब एनर्जी आई है, तो मैं यहाँ फिर से एनर्जी आई है तो बोलती हूँ कि यहाँ ऐसा है कि समझो आपने कहीं बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट किया है, किया ही होगा या करोगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो कुछ अचीवमेंट किया है आपने, तो वहां पर आपने अपने पर्सन को बता दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने यहाँ एडमिशन कर लिया, मैंने वहां पैसा भर दिया, कुछ तो बता दिया होगा आपने इस तरह से। तो आपके पर्सन को ना उस वक्त तो कुछ नहीं उसने रिएक्ट किया, लेकिन बाद में उसने रिएक्ट किया या करेंगे, इस तरह से बोल सकते हैं कि तुम तो बड़े प्रैक्टिकल सोचते हो, इस तरह से कुछ ना कुछ ताना दे देंगे आपको कि पैसा वहां फंसा दिया, ये कर दिया, शादी हो गई है तब भी, नहीं हुई है तब भी, और आपका खुद का पैसा हो या उसका पैसा हो, कुछ किसी का भी पैसा हो, तब भी वो बोलेंगे। ज्यादातर यहाँ पर आपने खुद के ही पैसे से इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पर। ठीक है, कुछ क्लास लगा लिया हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, कहीं जिम लगा लिया हो, कुछ कर दिया हो, तो वो बात। तो ये बात है, उसको जेलसी आपके, आपका जॉब प्रोफाइल, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी ये एनर्जी आई थी कि आपका जॉब प्रोफाइल देख के, या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, या फिर आपका और कुछ बैकग्राउंड ऐसा है, स्ट्रांग है, जो उसको पता ही नहीं था अब तक, वो आपको क्या समझ रहे थे और आप क्या हो, ये उसको पता ही नहीं था। तो अब वो उस बात को लेकर भी वो जेलसी कायम है उसके अंदर, और वो बाहर आएगी अभी। ठीक है, तब तक सिर्फ फील कर रहे थे, अब बाहर आएगी वो जेलसी। ये भी बात है, मतलब लव भी है, कंपैशन भी है, आप चाहिए भी, और बाकी चीजें थर्ड पार्टी वाला इशू कहीं पर है, तो कहीं पर ये इनकी खुद की जो टेंडेंसी है वो ही आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये बात है। तो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा यहाँ पर। फीलिंग्स ऑफ स्कॉर्पियो पर्सन कैसी रहेगी? तो फीलिंग्स डीप है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रही है। हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा सीक्रेट रखेंगे वो अपनी फीलिंग्स को। स्लो अप्रोच, कमिटमेंट पॉसिबल है, बट बहुत धीरे, मतलब बहुत धीरे से, स्लोली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात है। कमिटमेंट पॉसिबल रहेगा काफी लोगों के लिए यहाँ पर। तो आप सोचोगे इतना सब सहने के बाद अगर कमिटमेंट दे रहा है तो चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कहीं पर बोलोगे। तो कहीं पर ऐसा आप सोचोगे अब काहे का कमिटमेंट, अब हमारी इच्छा नहीं इसके साथ रहने की, ऐसा भी आप में से कुछ लोग बोल सकते हो। मतलब गुस्सा नहीं हो आप सिर्फ उसको ब्लेसिंग देके जाने को बोल रहे हो कि नहीं, दूर ही रहो, अभी नहीं होगा, अब हमको ही डर लगता है, पता नहीं कब क्या कर लोगे। मतलब आपके पर्सन के बारे में आप ऐसा सोचते हो कि पता नहीं ये कब क्या कर लेगा या लेगी, कभी हमारे साथ रह रहे अच्छे से, और फिर कुछ अचानक दिमाग में कुछ और आ जाए, या फिर वही उसकी आदतें याद आ जाए, और आदतें तो छूटती है नहीं, वो एडिक्शन जैसी हो गई है किसी किसी के लिए, तो वो छूटेगी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए आप वो सारे क्वेश्चन मार्क लेके बिल्कुल लॉजिकल माइंड से प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, और इस वजह से आप अपनी तरफ से वक्त लोगे। उसने प्रपोज कर भी दिया, उसने आने की बात बोल भी दी, शादी हो रखी है तब भी ये बातें हो सकती है। ठीक है, तब भी आप है ना अपना टाइम लोगे और स्लोली रिप्लाई दोगे उसको, ये बात भी है। ठीक है, द एम्प्रेस भी तो है यहाँ पर। तो केयर, अट्रैक्शन, नर्चरिंग फीलिंग डेफिनेटली है उसको आपके लिए। ठीक है, आपका लव केयर वो मिस करता है या करती है वो बात और ही है, लेकिन वो खुद भी इस एनर्जी में है अभी बहुत ज्यादा, वो फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे, फीमेल तो आएंगे ही आएंगे, मेल तब भी बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल हो जाएंगे आपके पर्सन, कंपैशन से बात करेंगे, उनकी बातों में आपको दया, करुणा सब दिखाई देगा, इमोशंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है, ऑब्सेसिव भी है, और रियूनियन भी चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, मतलब। ठीक है, और स्लोली आगे बढ़ेंगे, और आप भी अपना वक्त लेने वाले हो, लेकिन आपके लिए उनके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और आपको खोना तो वो कतई ही नहीं चाहेंगे, ये बात यहाँ पर है। चाहे आप एक बार मूव ऑन करने की सोच भी लो, लेकिन 5 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। ठीक है, उसकी फीलिंग जो है आपके लिए, केयर, अट्रैक्शन, नर्चरिंग फीलिंग्स डेफिनेटली है,
आपके पर्सन की आपके लिए। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी है, तो ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग ये आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो आप अगर गुस्से से कुछ बोल दो ना, आपको अभी ये सब सह सह के गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है। कितना कंट्रोल किया था आपने पिछले साल से, कुछ महीने से, लेकिन अब गुस्सा आना स्टार्ट हो गया, वो भी भयंकर वाला। मतलब आप कुछ भी मुंह पे बोल दोगे उसको इस तरह से। ये लेवल तक आप अभी सोच रहे हो कि मुझे प्रैक्टिकली कुछ चाहिए सपोर्ट, ऐसा नहीं चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईगो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। अंदर से चाहत है, बाहर से कंफ्यूजन एंड फ्रिक्शन चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है कि लव बहुत स्ट्रांग है, अटैचमेंट भी है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं है शायद आपको। उसको तो पता है उसको क्या करना है, लेकिन आप चाहते हो कि ये मेरे साथ रहे, शादी हो रखी है, तो सही चाह रहे हो, गलत क्या है। लेकिन ये आएगा कि नहीं, आएगी कि नहीं, आपको पता नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है आपको। आपकी शादी नहीं हो रखी है, आप रिलेशनशिप में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसने आना चाहिए, इसने कमिटमेंट देना चाहिए, शादी करनी चाहिए, एक सिक्योर रिश्ता चाहिए मुझे। ठीक है, आपको जो चाहिए, लेकिन ये करेगा कि नहीं आपको नहीं पता है। तो ये क्लैरिटी नहीं है। लव बहुत है उसके तरफ से है, उसको क्लियर है, उसको नहीं करना है ये सब कुछ, उसने पहले ही बोल दिया होगा आपको। अब बीच बीच में आकर वो आपको सिर्फ बहलाने के लिए, आपको नहीं खोना है, आपको जाने नहीं देना है, इसलिए आपके हिसाब से बात करते हैं, आपको अच्छे लगने वाली इनडायरेक्ट बातें वो करते हैं। ये बात भी है, मतलब जैसे कि आपको लगेगा अभी आएगा, आपको लगेगा अभी आएगी, रहेगी, रहेगा, शादी कर लेगा, शादी हो रखी है तो साथ में चलेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ उसको वो आपको दिमाग में आके इनडायरेक्टली भर देते हैं। मैंने हिंट दी है, मैंने क्लू दिया है, ऐसे भी बोल देंगे, मतलब आप खुश हो जाओगे। लेकिन ये सब अब पुराना हो गया, आप ये सब सुनते सुनते साल भर से ज्यादा हो गया होगा आपको। ठीक है, तो आप अभी इनके बातों में तो आ नहीं रहे हो। तो ये बातें हैं। रिलेशनशिप एंड ओवरऑल कैसा रहेगा, तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट के साथ बात करते हैं। तो आप या सामने वाला मेंटली स्टक फील करेंगे, ये बात भी है। एक तो आप मेंटली स्टक फील कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, या तो फिर वो आपके पार्टनर है वो स्टक फील कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी वाइस वर्सा आई है यहाँ पर है ना। ओवर थिंकिंग और फियर जो है, डर जो है, आपके डिसीजंस को रोकने वाला रहेगा, साबित होगा यहाँ पर। क्योंकि ओवर थिंकिंग ज्यादा करोगे तो वैसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूजन आएगा, डर भी लगेगा तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पास्ट का कोई डिसीजन रिविजिट होगा यहाँ पर, कोई पास्ट का डिसीजन है जो आपने लिया था, वो फिर से एक बार आपको उसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत पड़ेगी। बात ध्यान में जरूर रखना। कोई इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आएगा, कंटिन्यू करना है या छोड़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, जो एनर्जी यहाँ पर हमें गाइडेंस दे रही है कि इवेंचुअली स्टेबिलिटी पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकल सोच लानी पड़ेगी, इमोशंस से बाहर निकलकर। ये सब कुछ आपके लिए रहेगा यहाँ पर। ओवरऑल समरी, ओवरऑल लाइफ एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर, तो चलो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इमोशनली गार्डेड रहोगे। ठीक है, अपने आप को गार्ड करोगे, अपने इमोशंस को गार्ड करोगे, क्योंकि आपको अभी हर्ट होना नहीं है, किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, आप सेल्फ फोकस पर रहोगे, मतलब अपने ऊपर फोकस रखोगे, सेल्फ फोकस बढ़ेगा आपका। ठीक है, इंडिपेंडेंस स्ट्रांग होगी आपकी हर तरह से, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से। ठीक है, गुड पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की बात यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है कि आपको कोई विश पूरी हो सकती है, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो जाएगा आपका। ये भी लग रहा है यहाँ पर आप सेटिस्फाइड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, ग्लो अप। ठीक है, तो सेल्फ वर्थ आपको समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ग्लो करोगे। मतलब चाहे रिलेशनशिप क्लियर हो या ना हो, आप खुद स्ट्रांग और फुलफिल्ड निकलोगे इस फेज से। ये जो फेज है ना, एक जो न्यू मून के बाद एंड होगा, ठीक है, इसमें मंथ एंड तक चलेगा समझो किसी के लिए, किसी के बाद न्यू मून के 3-4 डेज में एंड हो जाएगा, और एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। कर्मा एंड की एनर्जी है ये। काफी सारे स्कॉर्पियंस जो है वो अपना पास्ट के किसी बर्थ का कर्मा एंड कर चुके हैं, बिग कर्मा जो है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो ये बात रहेगी, तो किसी के लिए ऐसा है कि आप ये पूरे मंथ एंड तक ये फेज में से बाहर निकल आओगे। ठीक है, तो फाइनल ऑनेस्ट मैसेज स्कॉर्पियंस आपके लिए ऐसा रहेगा कि ये टाइम क्लैरिटी ऑफ फीलिंग्स का है। ठीक है, परफेक्ट रिलेशनशिप बाद में, पहले आप क्लियर तो हो जाओ अपने फीलिंग्स को लेकर, आपके पर्सन तो क्लियर हो जाए अपने फीलिंग्स को लेकर। सामने वाले पर्सन फील करते हैं पर ओपनली बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको डिसाइड करना होगा, मैं वेट करूं या खुद को चूज करूं। तो आपने खुद को चूज करना है, वेट करो ना करो, लेकिन खुद को चूज करना बहुत जरूरी है। खुद को प्रायोरिटी देना, अपने लिए सोचना, इसका मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। एंड मेजर अरकाना कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वर्गो, जेमिनी। ठीक है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। एंजल प्लीज गाइड फॉर स्कॉर्पियो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो। चलो देखते हैं इन पर न्यू मून इफेक्ट क्या आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी इनके रिलेशनशिप में। ऑनलाइन यानी आपको पता है, पर न्यू व्यूवर्स के लिए मैं बताते चलूं, डेटिंग एप्स वगैरह रहते हैं ना, सोशल मीडिया, वहां पर, या फिर जो ऑफलाइन है उनको पता है कोई किसी का प्रेजेंट होना। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड फॉर स्कॉर्पियो, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। क्लैरिटी, ट्रुथ्स, यही बात है। जैसे आपके साथ इनकी क्लियर नहीं हो रहा है ना, कुछ भी इनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि अपने एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं पर तो ये बात है ही ना, जहां थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, तो अपनी एडिक्शन से बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ क्लैरिटी खुद को मिलेगी। उसको खुद को क्लैरिटी मिलेगी तो आपको कुछ क्लैरिटी दे पाएगी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो बंद गया है। जब तक उसको फ्रीडम नहीं मिलता है इन सबसे, तब तक वो वहां आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाता है या पाती है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है वहां पर भी वो फ्री होना चाह रहे हैं, दोनों भी शायद। या फिर आपके पर्सन जो ऑनलाइन अगर अटके हुए हैं या कुछ भी ऑफलाइन भी हो, तो वो एक एडिक्शन जैसा हो गया, तो उनको अभी वो एडिक्शन बंद करना है, उनका नहीं चाहिए। वो क्लैरिटी उसको तभी मिलेगी जब वो उसमें से बाहर आएगा या आएगी। गार्डेड है, क्लोज्ड ऑफ है, उस रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ओपनली बात कर रहे हैं, बहुत इमोशंस है, या कुछ बॉन्डिंग हो चुकी है, या कुछ डिसीजन लिया है या वादे किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई एक दूसरे को बोल पाएंगे ये लोग, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेडली इस रिलेशनशिप में एक पावर मोमेंट आ सकती है, एक तूफान उठ सकता है, क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद यही चीजें होती है ना। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो, ग्रोइंग अप। अब ऐसा है यहाँ पर कि आप है ना, ये छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना बंद कर दो, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, और ये सबसे ऊपर उठ जाओ, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। मतलब हम कहते हैं ना, बचकानी हरकतें नहीं करनी है हमने हमने अभी सोच विचार करके मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं, इमोशंस में आकर नहीं। मैनेज टू बी ग्लैड, खुश रहने की पूरी कोशिश हमने करनी है, और हम किस तरह से खुश रह पाएंगे इस पर ही ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अपने आप को खुद के लिए एक हैप्पीनेस बना लो, मतलब खुद की खुशियां खुद से ही निकालो, ऐसे। मतलब खुद ही खुद के लिए खुश हो जाओ, खुद ही ऐसा कुछ करो जिससे आपको खुशी मिले। इसको कहते हैं सेल्फ लव। ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून। अब देखिए, आप है ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव बने रहोगे। ठीक है, कुछ नया करने का मन करेगा आपका, जैसे जॉब करना है कुछ नया, या फिर जॉब फिर से स्टार्ट करना है, या बिजनेस न्यू स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ आपके दिल और दिमाग में बातें चल सकती है इन दिनों। ठीक है, एक स्पार्क अंदर से महसूस करोगे, क्रिएटिव स्पार्क। ठीक है, इंस्पायर्ड महसूस करोगे अपने आप से या लोगों को देख के, ये बात भी रहेगी, या किसी की बातें सुनकर आपको लगेगा नहीं यार, मैंने बहुत सारे साल तो ऐसे ही निकाल दिए, मैंने रीडिंग्स भी बहुत सारे देख लिए, पर अभी मुझे सचमुच में खुद पर वर्क करने का टाइम आ चुका है। ये आपको समझ में आएगी बातें। ठीक है, होल्ड द स्पेस। चलो देखते हैं, और मैं इसके बाद में एक बहुत ही अहम अलग कुछ रीडिंग करने जाने वाली हूँ। के पर्सन की तरफ जाने से रोकती है, उनको आपकी तरफ आने से रोकती है, ऐसी कौन सी डार्क एनर्जी है, चलो देखेंगे वो बाद में। पहले मैं आपके लिए गाइडेंस देख लूँ। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो, समझो, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। ठीक है, अब खुश रहने का मौसम आ चुका है, एंजॉय करो। ठीक है, शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। फोकस रहिए, फोकस रहकर प्लान बनाइए, या प्लान बनाकर उस प्लान पर फोकस हो जाइए, वो सही रहेगा। अपने आप को गार्ड करना बहुत सही है, यहाँ पर भी गार्ड की एनर्जी, मतलब अपने आप को आप ये सारी चीजों से दूर रखना चाहोगे। जो भी चीजें हो रही है आपके लाइफ में, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर आप अब ऐसा चाह रहे हो कि मैं ये सब में ना फंसू तो बेहतर रहेगा, तो ये सारी चीजें। ठीक है, अपने आप को गार्ड करो, किसी की बातों में, किसी के इमोशंस के वजह से, किसी के गलत व्यवहार के वजह से अपने आप को हर्ट मत करो। तो आप है ना अपने आप को गार्ड रखिए, प्रोटेक्ट रखिए, वो बहुत जरूरी है। सरेंडर टू द चेंज, चेंजेस के सामने सरेंडर कर दीजिए। चेंजेस अनएविटेबल है, उनको हम चेंजेस को हम टाल नहीं सकते हैं, वो बदलता ही रहता है सब कुछ। देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन, प्रेयर, सैक्रेड रिचुअल। तो यहाँ पर देखिए आप है ना कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स करना चाहते हो अपने पर्सन को पाने के लिए, या अपने जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, या ये जानने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, या हमारे बीच में सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आइस क्वीन, कभी कभी आप ना थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव बन जाइए, शांत रह जाइए, दिमाग शांत रखिए, और थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है,
और किसके वजह से हो रहा है और क्यों कर रहा है कोई। एंजल प्लीज गाइड, अगर कुछ गाइडेंस आपके लिए आता है तो देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लेना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, द स्टाफ, द मून, ओके, मैजिक, और कुछ है, आउल, थंडर। यहाँ पर आपके एक्सटर्नल एविल फोर्स जितना है वो उससे कई ज्यादा तो आपका ये इनर फियर दिख रहा है, ठीक है। और सबकॉन्शियस पैटर्न जो एक तरह से रेडी तैयार हो गए हैं, ठीक है। और टाइमिंग इश्यूज, ये सब कुछ की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कार्ड्स। चलो बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी डार्क एनर्जी आपको मिलने से रोक रही है। द स्टाफ, द मून एंड मैजिक, आउल एंड थंडर। चलो, तो कोर एनर्जी द मून यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन, फियर, इल्यूजन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। चीजें क्लियर नहीं है, दोनों में डाउट है। आप दोनों के दिमाग में अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल पर डाउट चल रहे हैं। आपके मन में जैसे आता है पता नहीं ये निभाएंगे या नहीं एंड तक, और उसको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये मैं इसको खो ना दूं कहीं अपनी हरकतों की वजह से। उसको भी डाउट है, आपको भी डाउट है। ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पर, हिडन इमोशंस ब्लॉकेज बना रहे हैं, ये बात भी है। तो ये डार्क एनर्जी जो है वो फियर प्लस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अनस्पोकन ट्रुथ, ये सारी डार्क एनर्जीज ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये डार्क ही होता है ना, चीजों को छुपा के रखना, बोलना नहीं, फिर वहां से टॉक्सिसिटी निकलती है। तूने मुझे बताया नहीं, मैंने तुझे बताया नहीं, मन में कुछ रखना, मुंह पे कुछ बोलना, यही से तो सारी निगेटिविटी फैलती है ना। तो और कहाँ से आएगी फिर। द आउल एंड द स्टफ की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ आउल जो है ट्रुथ दिखाता है लेकिन बोलते नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन या आप सच जानते हो, सच बोलना चाहते हो, सब समझ रहे हो लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। द पाथ, लाइफ पाथ की एनर्जी है यहाँ पर, डायरेक्शन की एनर्जी है यहाँ, ठीक है। तो जो रास्ता दिख रहा है ना उस पर चलना नहीं है, ठीक है। और जो पर्सन आपके है वो सच बोल नहीं रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सच्चाई में जानकर भी कुछ क्या कर नहीं पा रही हूं या रहा हूं, खुद को हेल्पलेस महसूस करते हो आप, ठीक है। मतलब दोनों को अंदर से ट्रुथ पता है लेकिन ईगो या फियर की वजह से सही स्टेप नहीं ले पा रहे हो। सडन कंफ्लिक्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट की एनर्जी यहाँ पर है विद दिस थंडर कार्ड। मतलब सडनली आप दोनों के बीच में गुस्सा बढ़ सकता है, अचानक से वो इमोशनल आउटबर्स्ट होगा। मतलब अंदर दबाया हुआ इमोशन है, एंगर है, वो सब कुछ फूट कर बाहर आएगा अचानक से। आप उसको बोलो, वो आपको बोले, ये हो सकता है या हो चुका है किसी के साथ लास्ट मंथ, या किसी के साथ अभी होने जा रहा है, किसी के साथ गया हुआ फुल मून जो है तब हुआ होगा। या आपने एकदम से तुरंत मतलब किसी कोई तो बात हुई और आपने अचानक से अंदर से सारी बातें उसको बोल दी जो अंदर से अंदर तक दबाई रखी थी। या फिर आने वाली ये न्यू मून के आसपास ये एनर्जी रहेगी। 4-4 पोर्टल भी गया है तब भी ये एनर्जी रह सकती है कि पास्ट की बातें एकदम से आप बोल दो उसको, या मन में रखी हुई दबा के रखी हुई बातें एकदम से बोल दो, आउटबर्स्ट जिसको कहेंगे, फूटना, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसने एनर्जी डिस्टर्ब की हुई है, तो पास में कुछ ऐसा हुआ ही था ना, आप दोनों के बीच में हुआ है या तीसरे वजह से हुआ है, मतलब तीसरे पर्सन की वजह से, किसी के लिए थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो सकते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ ये जो मैजिक का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करो, हीलिंग मैनिफेस्ट करो, हो जाएगी ऑन दिस न्यू मून, ठीक है। कनेक्शन आपका कार्मिक या स्पिरिचुअली गाइडेड भी हो सकता है, इसलिए पुल स्ट्रॉन्ग है बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। न्यू मून पर क्या ये डार्क एनर्जी और ज्यादा बढ़ सकती है? तो शॉर्ट आंसर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी आपके लिए कि हाँ, टेम्पररीली बढ़ेगी लेकिन क्लैरिटी के लिए ही बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं हो जाओगे तब तक ये एनर्जी चलती रहेगी। और कभी अप एंड डाउन, वो फुल मून न्यू मून की वजह से तो इतने बड़े समंदर में भी आप देखते हो ना, हाई टाइड लो टाइड होता है, तो हम तो फिर क्या है, हमारी बॉडी भी तो 70% वाटर से बनी हुई है, तो हम पर तो होगा ही उसका असर। तो ये न्यू मून एंड फुल मून के आसपास और ज्यादा ये बढ़ता है फिर। तो द मून एनर्जी यहाँ पर है और ज्यादा वो इंटेंस हो जाती है, ये एनर्जी जो है इल्यूजन वाली, इमोशंस वाली, ये सारी एनर्जी। तो इफेक्ट क्या आएगा, इमोशंस सरफेस पर आएंगे, डाउट्स और फियर्स बढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन और भी साइलेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये रहेगा, थंडर एंड आउल का कार्ड जो है यहाँ पर, तो अचानक रियलाइजेशन, ट्रुथ सामने आ सकता है, कोई सडन मैसेज, रियलाइजेशन या डिसीजन पॉसिबल रहेगा। फाइनल ट्रूथ यहाँ पर ऐसा रहेगा आपके लिए, कोई काली शक्ति या डार्क एनर्जीज जिसको हम कहते हैं, तो या एक्सटर्नल ब्लॉकेज
यहाँ पर आपके ऊपर उतना वर्क नहीं कर रहा है। ये सब कुछ आपका जो है ये प्योरली इमोशनल बैगेज, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, मिसकम्युनिकेशन का रिजल्ट दिख रहा है काफी हद तक। मतलब 25% ये बाकी एनर्जी हो तो 75% हमारे ही अंदर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात है। तो सिंपल गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए ये रहेगा कि इस फेज में फोर्स मत करो मिलने को उसको, शांत रह जाओ, ऑब्जर्व करो कौन एक्शन लेता है या लेती है। ठीक है, इंट्यूशन स्ट्रांग है आपका, उस पर ट्रस्ट जरूर करना है। अगर दोनों इवॉल्व करते हो तो कनेक्शन आगे जरूर बढ़ेगा, अगर ईगो रहा दोनों के बीच में तो डिस्टेंस बना रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में जरूर रखना आपने। तो चलो हम आपके लिए चार्म्स देखेंगे अभी, और चार्म्स हम देखेंगे कौन से कार्ड्स के ऊपर वो चार्म्स जुड़ेंगे। ओके, तो देखिए मैजिक तो होगा, इमोशंस है ना आपके, इमोशनल मैजिक यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे होगी सारी चीजें, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में, आप पालोगे, ये बात नजर आ रही है। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर इस कार्ड पर, थंडर कार्ड पर तो 2-3 चार्म्स आ गए, तो आप है ना अपने पावर में रहोगे, इमोशंस भी रहेंगे साथ में, मतलब इमोशंस भी बाहर आ रहे फूट के, वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, एंड थोड़ा सा आप है ना एक इमोशनली वल्नरेबल भी फील कर सकते हो, वीक फील कर सकते हो। ठीक है, एंड कहीं पर आपका गुस्सा भी फूटेगा, मतलब गुस्सा भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ एक साथ होकर बाहर आए, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, अपने तरफ ध्यान देने की और खुद को नर्चर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। स्लोली आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होने जा रहा है आपके लाइफ में, लेकिन स्लोली ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्ड के साथ वही एनर्जी थी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।